Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है कि आपको सबसे पहले तो नाइट के जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए कि जो नाइट है वो 2.5 जो अपन बोलते हैं ना हिंदी में कि 2.5 कदम चलता है, वो 2.5 कदम कैसे चलता है, क्यों चलता है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपको पता है उसके बाद में आपको क्या देखना है, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है कि क्या अपना नाइट यहाँ से इतनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, मतलब अपने इतने स्टेप्स के बाद में उसके अंदर प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है कि जब भी नाइट चलता है तो उसके पास में 8 ऑप्शंस होते हैं कि वो कहीं पे भी 8 डायरेक्शंस में जा सकता है फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो जो 8 है ना वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी चल रहे हो ना तो आपके पास में 8 प्रोबेबिलिटीज थी, आपने 8 में से कितनी चली है वो आपको निकालनी है। 8 में से आप कहाँ पे गए हो वो आपको निकालना है। तो आप जहां पे भी गए हो 1/8 हो गया। बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो लिटरली, बाकी अपन क्वेश्चन बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ग्राफिकल वे का थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है रेदर देन डिस्कसिंग, इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। बाकी हाँ, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो एक बार आपको सिर्फ क्या कोशिश करनी है कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी निकालो। अगर स्टेप 1 है तो वो एटमैक्स 8 ही प्रोबेबिलिटी थी उसके पास में, 8 ही ऑप्शन थे उसके पास में। लेकिन अगर स्टेप 2 है तो 8 के फर्दर 8 ऑप्शन हो गए। हाँ, तो वहां पे 64 ऑप्शन हो गए उसके पास में। और अगर स्टेप 3 हो गई तो अपने पास में 64 इंटू 8 मतलब 64 के फर्दर 8 स्टेप्स हो गए। तो इस बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली ये क्वेश्चन अगर हो जाएगा, अगर आपको वो चीज पता है तो बोले ठीक है। हाँ अच्छा, तो अगर आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना एक तो अपने को एन दिया हुआ था। ठीक है, अब ये एन का मतलब क्या है, पहले एन का मतलब समझ लेते हैं। तो एन का मतलब यह है कि अपने को इस साइज की ग्रिड अज्यूम करनी है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे क्या, एन इक्वल टू 3 है तो अपन ने 3 साइज की ग्रिड बना ली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। उसके बाद में फिर अपने को क्या बोला है, के इक्वल टू 2। के इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि नाइट को अपने 2 स्टेप्स चलवानी है। ठीक है, अपना जो नाइट है अपने को उसको 2 स्टेप्स चलवानी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपने को क्या गिवन है, रो गिवन था और कॉलम गिवन था। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है। अब ये रो और कॉलम क्या है, रो और कॉलम ये है कि अभी अपना जो नाइट है वो स्टार्टिंग में कहाँ पे खड़ा है। तो 0,0 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे खड़ा है। ये अपना 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 0 1 2 और यहाँ पे क्या होगा 0 1 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन थे, उनका क्या क्या मतलब था, वो अच्छे से समझ में आ चुका है। अब सबसे पहले अपन जो नाइट है ना उसकी मूव समझ लेते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो 1 मिनट में, बस 1 मिनट लगेगी। देखो सपोज करो नाइट अपने यहाँ पे है, ठीक है, और उसको क्या है अपनी मूव चलनी है, तो वो कहाँ चल सकता है, एक मूव अपसाइड, हाँ, दूसरी मूव भी अपसाइड, और जब वो लास्ट थर्ड मूव चल रहा होगा ना तब वो सेम डायरेक्शन में नहीं चल सकता, उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो लेट सपोज कि उसने यहाँ पे चल दिया। ठीक है, हाँ, क्योंकि डाउन तो ऑफकोर्स आ नहीं सकता था। बोला ऑफकोर्स सी बात है, अपसाइड जा नहीं सकता था क्योंकि डायरेक्शन चेंज करनी थी। तो उसके बाद में क्या ऑप्शन था, एक तो लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। बोला ठीक है, तो लेफ्ट वाला चला गया और एक राइट वाला चला जाएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या सिर्फ अपसाइड ही जा सकता है, नहीं भैया, डाउन साइड भी जा सकता है। तो डाउन साइड जाएगा तो एक स्टेप, दूसरी स्टेप, उसके बाद में थर्ड स्टेप में उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ गई। बोला ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी, ये चौथी पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया। तो भैया क्या अपसाइड डाउन साइड ही जा सकता है? बोला नहीं, लेफ्ट भी जा सकता है। दो दो स्टेप चल गया लेफ्ट में। बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में फिर या तो इस साइड जाना पड़ेगा उसको अपसाइड, या फिर डाउन साइड जाना पड़ेगा स्टेप चेंज करने के। बोला हाँ जी भैया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिफ्थ पॉसिबिलिटी, और ये कौन सी हो गई, सिक्स पॉसिबिलिटी। हाँ कि ना? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ पा रही है बात। सिमिलरली यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए लास्ट वाली मूव में घूम जाएगा। तो ये सेवन पॉसिबिलिटी और ये एट पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी 8 हुई कि नहीं हुई? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ गया, 8 पॉसिबिलिटी। आप क्या बात कर रहे थे? अगर यहाँ पे अब अपन रियल चेस में देखें तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अपना जो था नाइट था, और नाइट को अब 2 स्टेप मतलब 2.5 स्टेप चलनी है, तो कैसे चलेगा? बोला एक स्टेप तो हो गई, दूसरी हो गई, और लास्ट में उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। समझ में आ पा रही है? बोला हाँ जी भैया, एक स्टेप ये हुई, दूसरी ये हुई, और लास्ट में उसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो वो यहाँ पे भी जा सकता था, बट यहाँ पे जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अपना जो अपन चेस बोर्ड के बाहर चले गए। ठीक है, चेस बोर्ड के बाहर चले गए। अब जो रियल लाइफ का जो चेस बोर्ड होता है उसमें नंबर ऑफ अपने क्या होता है, कॉलम ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स अपने हिसाब से वेरी करवा रहा है क्वेश्चन, तो ठीक है, अपने को उसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। अपने को जो भी वो नंबर ऑफ कॉलम बोलेगा अपन उस हिसाब से कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर सी बात है। ठीक है, अब बताओ यहाँ से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी? बोला यहाँ से पॉसिबिलिटी थी, एक तो यहाँ पे आ सकता था वो। बोला बिल्कुल सही बात है।
और दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि वो यहाँ पे आ जाएगा, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, एक दो और यहाँ पे आ जाएगा, बोला हाँ। अब इसके अलावा वो कहीं पे भी चलेगा तो क्या होगा कि वो बेसिकली चेस बोर्ड से बाहर चला जाएगा, हाँ कि ना, बोला हाँ जी भैया। वो इसके अलावा कहीं पे भी चलेगा तो वो चेस बोर्ड से बाहर चला जाएगा, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब सपोज करो कि आपको यहाँ पे सिर्फ k=1 दिया हुआ था, है ना, हाँ, आपको सिर्फ एक ही स्टेप चलनी थी तो आपने चल दी कि बोला भैया मैं अगर एक ही स्टेप चल सकता हूँ तो मेरे पास ये तो पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ और या फिर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे चल जाऊँ, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। इसके अलावा मैं कहीं पे भी चलता हूँ तो मैं ऑफकोर्स से बात है चेस बोर्ड के बाहर चला जाऊंगा, सिंपल कैलकुलेशन, बोला हाँ जी भैया सिंपल कैलकुलेशन। तो अपने को बस ये प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि अपन चेस बोर्ड के अंदर ही रहेंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ टोटल स्टेप्स कितने चल सकता था नाइट, बोला 8 चल सकता था, ठीक है, हाँ। और वो चेसबोर्ड के अंदर अगर कितनी स्टेप चलेगा कि वो चेसबोर्ड के अंदर है, बोला भैया 2, तो अपनी टोटल थी 8, 8 में से अपन सिर्फ 2 ही चल सकते हैं बेस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे, तो अपनी पॉसिबिलिटी क्या हो गई, बोला 1/4, 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.25। देख लेते हैं 0.25 ही आंसर है क्या। देखो समझ लो, यहाँ पे अपन क्वेश्चन का टेस्ट केस थोड़ा सा चेंज करते हैं, k=1 करते हैं और यही वाला है ना n=, हाँ यहाँ पे k=अपन 1 कर देते हैं, ठीक है, हाँ। तो अब अपने हिसाब से क्या आना चाहिए, 0.25 आना चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। देखो एन अपना 3 है, k=1 है, ठीक है, रो अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम भी अपना 0 से स्टार्ट हो रहा है, पोजीशन अपने को पता चल चुकी है, 0.25 अपना आंसर आया है। एक्सपेक्टेड भी यही था, अपने रिजल्ट अपने कोड का भी यही आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 0.25 क्यों आया ये अच्छे से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला हाँ जी भैया। अब यहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट केस क्या था उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में टेस्ट केस ये था कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 नहीं था, ठीक है। तो अब 2 का क्या मतलब हुआ, अब इस बात को ध्यान से समझना, 2 का क्या मतलब हुआ कि अब यहाँ पे अपने को नहीं आना था, मतलब यहाँ पे तक फर्स्ट आना ही था, उसके बाद में फिर यहाँ से मतलब यहाँ तक तो 1 स्टेप हो गई, हाँ जी भैया, यहाँ पे भी 1 स्टेप हो गई। अब यहाँ से अपन जहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ से अपन जहाँ पे जा सकते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी स्टेप है कि यहाँ से अगर अपना नाइट चलेगा, ठीक है, तो वो चेस बोर्ड के अंदर रह जाएगा। बोला भैया ये 2 स्टेप्स तो ये बड़ी मुश्किल से चल पाया है, टोटल 8 थे उसमें से 2 तो ये चल पाया है, अब बाकी तो ये कहीं चलेगा, बोला ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब ध्यान से समझो, अब अपन इस क्वेश्चन को क्या ट्विस्ट कर देते हैं, अब एक बार अपन इसको पूरा इरेज करते हैं, ठीक है, एक बार के लिए बस इसको समझना। अपन कहाँ कहाँ पे आ सकते थे, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अपन एक बार छोटा सा मार्क कर रहे हैं, ओके, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन एक बार इसको मार्क कर रहे हैं और एक बार ये जो नाइट है उसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है, हाँ। अब भूल जाओ अभी तक का कोई क्वेश्चन किया है आपने, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, बोले ठीक है, हाँ। अब आप तो ये समझो कि अपना जो स्टार्टिंग है ना वो यहीं से हो रही है, तो अगर मेरा नाइट यहाँ पे है तो बताओ मैं कहाँ कहाँ पे मूव कर सकता हूँ जो मैं इस चेस बोर्ड के अंदर रहूंगा। बोला भैया एक तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, सही बात है, 1 2 और ये डायरेक्शन चेंज कर दी, बोला बिल्कुल सही बात है। एक आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, बोला बिल्कुल सही बात है, ये भी अपना मूविंग पॉसिबल है। एक दो डायरेक्शन चेंज हो गए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, बोला नहीं भैया 1 2 तो अपन जा ही नहीं पा रहे, 1 तो अपन जा ही नहीं पा रहे, और राइट में पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट में पॉसिबल था, लेफ्ट में अपन ने दोनों चाल चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब बताओ यहाँ से अपने पास हमेशा 8 प्रोबेबिलिटी रहती है, हाँ जी भैया, 8 में से आप कितने जा पाए हो, बोला भैया 2 ही जा पाया हूँ, तो 2 में से 8 हो गई, 2/8 हो गई यहाँ के लिए, बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे 2/8 लिख देते हैं, ठीक है, और इसको अपन उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अब अपन यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे और इसको अपन एक बार 2/8 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये बात अच्छे से समझना है, 2/8 किसकी है, यहाँ से चलने की पॉसिबिलिटी है, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला सिमिलरली अपना अगर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से अपन सिर्फ यहाँ पे चल सकते हैं और यहाँ पे चल सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, देख लो, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो यहाँ से अगर अपन चलेंगे तो भी और यहाँ से अपन चलेंगे तो भी, बोला ठीक है, तो वापस यहाँ पे भी क्या आ गई 2/8 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन इसको वापस उठा के अपनी एक्चुअल पोजिशन पे ले जाते हैं, बोला ठीक है, समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, हाँ सिंपल सी बात है। अब देखो, अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने को ना 2 स्टेप चलनी थी, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। तो अब जब अपन ने फर्स्ट स्टेप चली तो फर्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पे आ सकते थे, और सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेप में ही अपन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आ सकते थे, अपन कहीं पे भी आ सकते थे, बाकी अपन कोई भी स्टेप चलेंगे तो अपन क्या करेंगे, गेम के बाहर चले जाएंगे, बोला बिल्कुल सही बात है। अब अगर सिर्फ एक ही स्टेप होती तो उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती बड़े बड़े आराम से 1/8, मतलब ये इसकी पॉसिबिलिटी अपन इसको 1 मान लेते, इसको भी 1 मान लेते और 2/8 हो जाता, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। लेकिन अब क्या यहाँ पे इसकी स्टेप कितनी है, 2 है, ये समझ में आ चुका है अपने को, बोला हाँ जी भैया। तो अपने को यहाँ से भी आगे फर्दर चलना पड़ेगा, यहाँ से भी आगे फर्दर चलना पड़ेगा, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन फर्दर की कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बोला हाँ जी भैया फर्दर की कैलकुलेशन ऑलरेडी आप कर चुके हो। अगर फर्दर की कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ तो अब वापस मुझे सिर्फ यहीं की कैलकुलेशन करनी है,
बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय मेरा 8 ही होगा, लेकिन ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 1 1 नहीं रहा, अब यहाँ पे क्या हो गया 2/8, और 2/8 तो कितना हो गया, ये 4/8। सिंपल सी बात है, हाँ ये 4/8 हो गया। बोला ठीक है, तो इस 8 को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये 4/64 हो गया। बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 32 हो गया। बोला ठीक है, तो 2/32 कितना होता है, फटाफट बताओ। बोला क्या ही पता भी है, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ गई, क्या कॉम्प्लेक्स आ गई। चलो ठीक है, अपन कंसोल का यूज़ करते हैं। 2/32 कितना होता है, 0.0625 ही आ रहा है। बोला हाँ जी भैया 0.0625 ही आ रहा था क्या, हाँ भैया 0.0625 ही आ रहा था अपना आंसर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गई बात। बोला हाँ जी भैया समझ में तो आ गई। अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, लेकिन अब अपने को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपन इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है यार, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। क्यों, अपन सीधी सी तो बात हर बार बोलते हैं कि जहाँ पे अपने को कोई रास्ता ना मिल रहा हो, वहां पे अपन क्या करेंगे, वहां पे अपन एक बहुत ही स्मार्ट चाल खेलेंगे। क्या चाल खेलेंगे, अपन लगाएंगे उस पर ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि भैया कोई ट्रिक नहीं लगानी, कोई ट्रिक नहीं लगानी, जैसे अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही कर लो। लेकिन अपन स्मार्ट लगने के लिए क्या बोल देंगे, ब्रूट फोर्स तो अपन ने लगा दी, उसके बाद में डीपी यूज करिए भाई, डीपी यूज करिए, सेव करवा लेंगे आंसर इसको। कोई दिक्कत है क्या, डीपी यूज करिए भाई, डीपी कोई छोटी टर्म होती है। बोला नहीं नहीं नहीं, बस बस इतना ही करेंगे अपन। कैसे भैया, देखो सिंपल सी बात समझो कि लिटरली यहाँ पे अपने पास क्या है, कोई ऑप्शन नहीं था। अपने को सारी जगह इटरेट ही करा के देखना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, और फिर यहाँ से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी अपने को पता नहीं है कि जो इसके अंदर आएंगी या नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने बड़े आराम से इसको मूव करवा लिया। अब डीपी का कंसेप्ट इसमें क्यों आया, डीपी का कंसेप्ट इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल रीजन है, इसीलिए आया कि सपोज करो आप यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल्स कर रहे थे। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल्स कर रहा था। अब कभी ना कभी आपको इसी गेम में दोबारा यहीं पे ट्रेवल्स करके और दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक बार की ही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है इसमें। सिंपल सी बात है ना। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और ये भी नहीं है, देखो यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे तो मैं क्यों आके दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। लेकिन सपोज करो यहाँ पे k=4 होता, सपोज, ठीक है, k=4 हुआ, हाँ। अब यहाँ पे क्या था, आपने यहाँ पे चला तो ये k=1 के लिए हुआ। बोला हाँ जी भैया। फिर अपन सेकंड स्टेप में यहाँ पे जा पा रहे थे, याद है ना, तो ये k=2 के लिए। बोला हाँ जी भैया। अब थर्ड स्टेप में आप कहाँ पे जा पा रहे हो, थर्ड स्टेप में आप वापस कहाँ पे आ गए, वापस कहाँ पे आ गए, या तो यहाँ पे आ गए या फिर यहाँ पे आ गए। बोला हाँ जी भैया इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए देखो यहाँ पे आ गए और इसके लिए आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपने इसके लिए ऑलरेडी ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली है। अब ये बात आप ध्यान से समझो कि अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया और उसमें देखो अपन पकड़े गए कि यहाँ से जब अपन वापस कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ से जब अपन कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑलरेडी इसके लिए तो हुई थी ना यार, हुई थी ना। बोला हाँ जी भैया हुई थी, और उसी स्टेप के लिए हुई थी, तो क्या मतलब था दोबारा कैलकुलेशन परफॉर्म करके। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, इसलिए अपन ने क्या किया, डीपी का प्रयोग किया है। अब डीपी क्या होती है ये अपने को अच्छे से पता है, डीपी कुछ भी नहीं होती। अपना एक बार कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आया था उसको अपन ने उस कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म कर लिया, कि दोबारा अपने को जब भी वो कैलकुलेशन करनी पड़े तो अपन वो कैलकुलेशन ना करके सीधा उसको आंसर उसके मुंह पे मार देंगे, ठीक है। हाँ जी भैया समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपना इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो कुछ भी नहीं है, अपन अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपन रो और कॉलम पे चले जाएंगे। बोला हाँ जी भैया रो और कॉलम पे चले गए। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके 0 0 ही गिवन हो, यहाँ पे 1 1 भी गिवन हो सकता था, तो अपना नाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा होता। बोला ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे कभी भी इसको बाय डिफॉल्ट मत मान लेना 0 0, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन उसको कभी भी फ्लिप कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में अपने पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, अब ये बताओ। देखो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे तो अपन ने बड़े आराम से ग्राफिकल वे में समझ ली, बट वहां पे थोड़ी ना ग्राफिकल वे में अपने को सॉल्व करना है, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटीज होंगी भैया, देखो आई और जे, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लूं, सिंपल सी बात। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोले ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अपन ने ये बात समझ ली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अपनी 2 स्टेप्स तो चलेगी एक डायरेक्शन में, और लास्ट में उसको एक स्टेप चेंज करनी पड़ेगी, कहीं पे भी चल लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्टेप चेंज करनी पड़ेगी, ये है इंपॉर्टेंट। समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए। बोले ठीक है। तो अपन सपोज करते हैं कि पहले अपन इसको आई में चला रहे हैं, ठीक है, तो आई में 2 स्टेप चल गई। बोला हाँ जी भैया। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि जे में भी एक पॉजिटिव में चल जाए। बोला हाँ। सपोज करो आई में 2 स्टेप चल गई, जे में एक नेगेटिव में चल सकती है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब सपोज करो कि आई में नेगेटिव में चली गई 2 स्टेप्स, तो इसमें पॉजिटिव में चल सकती है। हाँ जी भैया। सिमिलरली अगर इसमें नेगेटिव में चली गई है तो इसमें भी नेगेटिव में जा सकती है। बोला हाँ जी भैया। अब अपन ने यहाँ पे आई के सारे हो गए, अब अपन जे के लिए देख लेते हैं। बोला ठीक है। तो अगर यहाँ पे आई के लिए 1 है और जे के लिए 2 हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जे के लिए 2 हो सकता है, आई के लिए -1 हो सकता है। बोला बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि जे के लिए हो -2 और आई के लिए क्या हो 1 हो, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे जे के लिए क्या हो सकता है -2 और आई के लिए भी क्या हो -1 हो। भैया ये -2 -1 क्या खिचड़ी पका दिया आपने, क्या कर दिया,
अरे यार कुछ भी नहीं था, अगर अपन यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, हाँ, अगर अपन यहाँ पे खड़े थे और यहाँ से अपन ऊपर जाके 2 स्टेप ऊपर जाते हैं और लेफ्ट ले लेते हैं, तो बताओ ये क्या हुआ? ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? जो अपना आई है वो अपना एक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो तो, और जो अपना जे है वो अपना वाई को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ जी भैया। अब बताओ कि अगर मैं 2 स्टेप जा रहा हूँ ऊपर वाली डायरेक्शन में, यानी कि वाई वाली डायरेक्शन में, यानी कि जे में, तो जे में ऊपर जा रहा हूँ, तो ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो करंट एक्सिस था, मान लो करंट में अभी कौन से रो पे था, बोला मैं सपोज कर लो जो भी है, मेरी रो अगर मान लो 3 थी और मेरा कॉलम अपने मान लो 4 था, ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरा रो 3 थी और कॉलम 4 था, तो मैं रो में ऊपर जा रहा हूँ। बोला हाँ जी भैया। आप रो में ऊपर जा रहे हो, तो रो में आप ऊपर गए, 2 स्टेप ऊपर गए, कहाँ पे पहुंच गए? 1 वाले पे पहुंचे, नहीं पहुंचे? बोला हाँ जी भैया। तो मैं क्या करूंगा? आई में 3 -2 करूंगा कि नहीं करूंगा? बोला हाँ जी भैया। 3 में -2 करोगे तो आप ये वाली कंडीशन पे पहुंच गए। अब ये -2 में भी कौन सा है? आप कहाँ पे मुड़े हो? बोला मैं लेफ्ट में मुड़ा हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट में मुड़े हो यानी कि आपने वाई में भी माइनस किया है। बोला हाँ जी भैया, मतलब सॉरी एक्स में माइनस किया। बोला हाँ जी भैया। सिंपल सी बात थी यार, ये वाली कैलकुलेशन हो गई अपनी। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। अपन ने जो यहाँ से 8 पॉसिबिलिटीज थी, उन 8 पॉसिबिलिटीज के अपन ने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए कि जैसे ही अपना जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा, उनमें 8 पॉसिबिलिटीज को अपन प्लस कराएंगे तो अपन उन 8 के 8 पोजिशन पे पहुंच सकते हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके अपन ये देखेंगे कि 8 पे जाके देखेंगे अपन कि क्या 8 पे जाने से मतलब कि, और अपन यहाँ पे देखेंगे कि 8 पे जाने की कोशिश करेंगे कि क्या 8 में से, अब बताओ कौन कौन सी अपनी चेस बोर्ड के अंदर रह रही है, कौन कौन सी बाहर चल जा रही है। तो जो भी अपनी चेस बोर्ड के अंदर रहेगी उसके पॉसिबिलिटी को अपन काउंट कर लेंगे, बाकी पॉसिबिलिटीज को अपन गोली मार देंगे। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब अपन देख लेते हैं एक बार। देखो अब अपन एक बार कोड के ऊपर इटरेट करके देखते हैं। ये अपना स्टार्ट हुआ था फंक्शन, ये वाला फंक्शन अपने को बिल्ड करना था। बोला सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे भैया ये देखो इतना भयंकर आपने लिख दिया वेक्टर ऑफ डबल बीपी, क्या बना दिया? अरे भैया कुछ भी नहीं बनाया, अपन ने क्या बनाया? 3D वेक्टर बनाया है। 3D वेक्टर बोली तो 3D मैट्रिक्स बनाई है। 3D मैट्रिक्स क्यों बनाई है? जिससे अपना आंसर स्टोर हो जाए। अब 3 इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आएंगे? क्या 3 इसमें सिंपल सिंपल सी वैल्यूज है। एक तो अपना आई है, एक अपना जे है। अब इसने क्या बताया? इसने ये बताया कि यहाँ पे मतलब अपना जो वो है पोजीशन, पोजीशन कौन सी है नाइट की, कि अपन यहाँ इस पोजीशन के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करिए। लेकिन कैलकुलेशन अपनी एक और चीज पे मैटर कर रही है क्या? अगर यहाँ से मेरे को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है के इक्वल्स टू 1 के लिए तो वो अलग होगी, और अगर मेरे को के इक्वल्स टू 2 के लिए करनी है तो वो अलग होगी। इसका लाइव एग्जांपल अभी अपन ने देखा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, अपने को तीनों चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी, पोजीशन भी, हाँ, और के भी, कि अपना के कितना है। सिंपल सी बात है, विदाउट एनी फियर। बोला ठीक है। तो अपन यहाँ पे 3D वेक्टर क्यों बनाया अपने को समझ में आ चुका है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया? अपन ने रिटर्न कर दिया सीधा सीधा एक फंक्शन कॉल करा है और अपन ने वही रिटर्न कर दिया है। तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं इसको समझ लेते हैं, पर इसको पास क्या कर रहे हैं पहले वो देख लेते हैं। एक तो अपन ने रो कॉलम पास किया है, मतलब अपन ने उसकी पोजीशन को पास कर दिया, कोई डाउट नहीं है। फिर अपन ने एन पास किया है। एन क्या है अपना? उसकी साइज है चेस बोर्ड की। के क्या है अपना? के भैया है अपना कि क्या है? स्टेप्स हैं। और डीपी क्या है? ये जो ये अपन ने इतना भयंकर वेक्टर बनाया है वो है। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब यहाँ पे आओ, इस फंक्शन में आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला कि अपन ने ये बोला कि कहीं कहीं अपनी जो मूव है वो चेस बोर्ड के बाहर तो नहीं चली गई, पहले तो वो कैलकुलेशन कर लो। बोला हाँ जी भैया वो कैलकुलेशन कर लिया, अपनी चेस बोर्ड के बाहर नहीं गई है। उसके बाद में फिर अपन ने बोला कि क्या अपनी पोजीशन मतलब क्या अपनी पॉसिबिलिटी स्टेप्स जो है, अगर अपनी स्टेप 0 हो चुकी हैं, स्टेप्स अपनी 0 हो चुकी है, अपन और आगे मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रिटर्न 1 करवा दो। बोला हाँ जी भैया ठीक है। फिर अपन ने ये चेक किया कि क्या अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी थी। अगर ऑलरेडी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली थी इस चीज़ की, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? वही जो ऑलरेडी अपन ने परफॉर्म कर ली थी और जो भी आंसर आया था उसी को रिटर्न करा देंगे, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में अपन ने 2 वेक्टर बनाए। 2 वेक्टर क्यों बनाया इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अपन ने एक तो बोला एक्स एक्सिस के लिए और एक बनाया वाई एक्सिस के लिए, फिर आई और जे के लिए बनाया अपन ने। आई के अंदर वही अपन ने वो जो -2 -2 -1 और वो जो भी अपन यहाँ पे लिखे थे ना, हाँ, ये सारे आई के लिख दिए। हाँ जी भैया ठीक है। और फिर ये सारे अपन ने जे के लिख दिए, ये वाले। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब तो अपन ने ऐसे 2 वेक्टर बना दिए हैं। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया? डबल अपन ने आंसर कैलकुलेट किया है, मतलब डबल नाम का अपन ने एक वेरिएबल बनाया जो कि जिसमें अपना आंसर स्टोर हो रहा होगा। मतलब बिल्कुल सही बात है। अपन ने एक 4 का लूप चलाया है। 4 के लूप में अपन क्या कर रहे हैं कि इस 8 की 8 पॉसिबिलिटीज के ऊपर मूव कर रहे हैं। बोले ठीक है, मूव कैसे कर रहे हैं कि अपन ने कैलकुलेशन परफॉर्म करो और उसके बाद में अपन ने क्या बोला? मतलब यहाँ से वापस इसी फंक्शन को कॉल कर दो, के को -1 कर देना कि अपन एक स्टेप मूव कर चुके थे। मतलब यहाँ से आप यहाँ पे आ चुके थे, हाँ, तो आपकी एक स्टेप हो गई है। अब यहाँ से आप आगे जाके देख रहे हो। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। जब भी आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करी है, तो जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ के लिए गए। बोला बिल्कुल सही बात है। आपके 1+2 था आपका, सपोज करो, तो आप यहाँ से और भी आगे के लिए चल जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से वो वहाँ पे जाते आपका 0 हो जाएगा के,
फाइनल स्टेप है, बोला हाँ जी भैया। तो आपने यहाँ से सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करी, तो यहाँ से सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद में आपके पास, आपको पता चल गया कि आपके पास में कितनी ऐसी पॉसिबिलिटी आई जो कि जेन्युइन थी। तो भैया मेरे पास पॉसिबिलिटी आई, सपोज कर लो 2 आई, ठीक है, कि अपन 2 जगह बड़े आराम से मूव कर सकते थे, बाकी जगह अगर अपन जाएंगे तो अपन कहाँ चल जाएंगे, डैशबोर्ड के बाहर चल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 2/8 कर दिया। 2/8 कैसे किया, यहाँ पे अपने आंसर में 2 आया और 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 से। 1/8 कितना होता है, 125 होता है। 1/8 125 होता है, नहीं पता हो तो अभी जान लेना, बोले ठीक है। तो 1/8 करेंगे अपन, आएगा 0.125, उसको अपन ने मल्टीप्लाई करा दिया आंसर से। तो अपने यहाँ पे आंसर क्या आया था, 2 आया था। 2 को अपन ने इससे मल्टीप्लाई करा दिया, क्या आ गया 0.25 यानी कि 1/4 पॉसिबिलिटी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन ने ये, जैसे ये एक के लिए कैलकुलेट हो गया, हाँ ऐसे ही अपना सबके लिए कैलकुलेट हो तो जाएगा, और लास्ट में अपन इसी को क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो गया है, ठीक है। अब अपन एक बार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आओ, सबसे पहले तो अपन अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपना n³ चला गया है। अब इसको अपन एक्जैक्टली वैसे तो n³ नहीं बोल सकते हैं, ऑफकोर्स सी बात है, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भैया आपने क्या था, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वेरी कर रहा था। पर हाँ ठीक है, आप इसको बोल सकते हो n³ एक तरीके से, मतलब मान लो ठीक है, ये n³ हो गया, बोले ठीक है। अब अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितनी होगी, फटाफट बताओ। तो अपन क्या बोल देंगे, k इंटू एन, या फिर वही अपन बोल सकते हैं n³ अगर आप k को n के इक्वल मान रहे हो तो बोले ठीक है। तो k आपको सी बात है n के इक्वल नहीं है, तो अपन यहाँ पे यही बोलेंगे k इंटू एन, और अपन स्पेस में भी वही बोलेंगे k इंटू एन, क्योंकि अपना एक क्या था, प्रोबेबिलिटी थी, मतलब एक क्या थी, अपनी स्टेप्स थी, ठीक है। हाँ, तो आप उसको n के इक्वेट नहीं कर सकते हो, अपन ने वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी गलती कर दी, k इंटू एन ही बोलेंगे, अपन n³ नहीं बोलेंगे। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। सबमिट बड़ा ना हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।